नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का टीवी ड्रामा विद मधु में। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए अनुपमा सीरियल के नए ट्विस्ट एंड टर्न्स लेकर फिर से हाजिर हूँ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ कर लीजिएगा और हमें कॉमेंट सेक्शन में अपनी राय जो है वो ज़रूर देते रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अनुपमा सीरियल के आज के एपिसोड को और देखते हैं क्या कुछ नया हुआ है अनुपमा के सीरियल में। तो दोस्तों, टीवी सीरियल अनुपमा की आज की कहानी में हम सबसे पहले देखते हैं कि राही जो है वो अपना काम कर रही होती है। फिर वो अनुपमा की दी हुई ड्रेस को देख रही होती है। उसे अनुपमा की बातें भी याद आती है। फिर अनुपमा ने उसे बोला होता है कि मैं तुम्हारे पॉप्स के लिए रेडी हुई हूँ और तुम भी अपने पॉप्स के लिए रेडी हो जाओ। और तभी हम देखते हैं कि अनुपमा वहां से चली जाती है और फिर यहाँ पर राही जो है वो गुस्से से उन कपड़ों को जो है वो फेंक देती है। और वहीं हमें दूसरी ओर जो है वो पंडाल में दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी औरतें डांस कर रही होती है और काफी ज्यादा खुश भी होती हैं। और फिर हमें यहाँ पर सीरियल में जो है वो तोशु को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो डॉली पाकी के साथ बात कर रहा होता है और कहने लगता है राही के लिए कि ये तो पैसे चुरा कर भाग गई थी, तो यहाँ पर वापस क्यों आई। तो तभी हम देखते हैं कि पाखी बोलने लगती है कि हाँ, उसे इस घर से निकालने का सबसे स्ट्रॉन्ग रीजन हमें मिल जाता। फिर बा बोलती है कि मुझे जिंदगी भर अनुपमा को ताने देने का भी रीजन मिल जाता। और तभी वहां पर तोशु भी बोलता है कि माँ, बस एक बार राही को कोई गलती करने दो, इसके बाद मम्मी को और राही को दोनों को हम अच्छे से सबक सिखाएंगे। आगे हम यहाँ पर ईशानी को देखते हैं, जहाँ पर ईशानी जो है वो फोन पर बात कर रही होती है किसी से और बोलती है कि मैंने पैसे जो है वो इकट्ठा करने की बहुत ही ज्यादा ट्राई की, लेकिन मुझसे पैसे नहीं बन पाए। तो यहाँ पर अंश जो है वो ईशानी के पास आ जाता है और बोलता है कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या, और आजकल जो हो तुम काफी ज्यादा सैड सैड दिखाई दे रही हो। तो तभी वहां पर ईशानी बोलने लगती है कि नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद यहाँ पर अंश जो है वो वहां से चला जाता है। तो ईशु सोच रही होती है कि एक तरफ तो ये कुणाल है और दूसरी तरफ ये राही आ गई है और ये दोनों के दोनों मेरे पीछे ही पड़ गए हैं। और तभी हमें आगे सीरियल में जो है वो माही को दिखाया जाता है, जहाँ पर माही अपनी पिक्चर्स क्लिक कर रही होती है। तो वहां पर परी बोलने लगती है कि क्या बात है, आज तुम अपने आप को बार बार दिख रही हो। तो तभी वो कहने लगती है कि तुम्हें कोई पसंद आ गया है क्या। तो तभी वहां पर माही जो है वो झूठ बोलने लगती है और कहने लगती है कि आज मैंने मेकअप किया है ना, तो मैं सोच रही हूँ कि कहीं ये ओवर तो नहीं लग रहा है, इसीलिए मैं अपने आप को देख रही हूँ। इसके बाद हमें आगे दिखाया जाता है प्रेम को, जो कि प्रेम जो है वो अनुपमा के पास आता है और माही जो है वो प्रेम को ही देख रही होती है और स्माइल करती रहती है। आगे हम देखते हैं कि अनुपमा जो है वो बोल रही होती है कि आज डांस जो है वो मैं करूंगी। तो डॉली बोलती है कि इतने सालों बाद। फिर यहाँ पर अनुपमा कहने लगती है कि मुझे मेरी बेटी भी तो इतने सालों बाद मिली है, तो मैं इसी खुशी में जो है वो नाचूंगी। तो बाप बोलने लगती है कि एक ही खुशी है, कि तुम कितनी बार मनाओगी। तो तभी वहाँ पर अनुपमा बोलती है कि बात जब हमें कोई दुख होता है तो हम एक दुख को जो है वो याद कर करके कितनी बार रोते हैं, तो फिर हम खुशी के लिए बार बार क्यों नहीं नाच सकते। इसके बाद हम देखते हैं कि अनुपमा स्टेज पर चली जाती है और डांस करना शुरू कर देती है। इधर हम राही को देखते हैं, जो कि इन्हीं गानों को सुन रही होती है और उसका भी मन करता है कि वह भी बाहर जाएं। इसके लिए वह रेडी हो जाती है और बाहर आ जाती है। लेकिन यहाँ पर आद्या जो है वो वहां पर नहीं आती। लेकिन यहाँ पर अनुपमा को जो है वो एक सपना आता है, जहाँ पर राही उसके साथ आकर जो है वो डांस कर रही है। लेकिन तभी उसका सपना जो है वो टूट जाता है और वो सोचने लगती है कि आद्या तो मुझसे नाराज है, तो वो मेरे साथ डांस करने क्यों आएगी। इसके बाद हम राही को देखते हैं, जो कि वहां पर आ जाती है और अनुपमा उस पर जो है वो फूल बरसाती हुई नजर आती है। तो राही गुस्सा करके वहां से वापस चली जाती है। तभी वहां पर हम देखते हैं कि प्रेम जो है वो राही से टकराता है और फिर कहने लगता है कि तुम जो है वो आज अच्छी लग रही हो। इसके बाद ये दोनों ही एक दूसरे के साथ झगड़ना शुरू कर देते हैं। तो राही वहां से चली जाती है और राही देखती है कि ईशु जो है वो बहुत ही ज्यादा परेशान होती है। वो उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन ईशानी वहां से चली जाती है और ईशानी उसकी कोई भी बात जो है वो सुनती नहीं है। तभी हम यहाँ पर अनुपमा को देखते हैं। अनुपमा अपने आप को मिरर में देख रही होती है और वो बोलती है कि कपाड़िया जी, आज आपने देखा ना, मैंने डांस किया, जैसा आपने मुझे बोला था मैंने वैसा ही किया। आज मैं कितने सालों बाद जो है वो इतनी ज़्यादा खुश हूँ और थैंक यू, आपने मुझे लेटर भेजा। उस लेटर के ज़रिए जो है वो मुझे बहुत ही ज़्यादा कुछ जो है वो पता चला। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि प्रेम जो है वो डांस कर रहा होता है, तो माही प्रेम को देख रही होती है। इसके बाद यहाँ पर माही जो है वो सपना लेने लगती है कि वो प्रेम एक दूसरे के
साथ जो है वो डांस कर रहे हैं। तो प्रेम बोलता है कि अब हम गरबा करेंगे। आगे हम देखते हैं कि सभी लोग जो है वो एक साथ मिलकर गरबा करते हुए नजर आते हैं और यहाँ पर आद्या जो है वो दूर खड़ी होती है, लेकिन बाकी के लोग जो है वो एक साथ गरबा कर रहे होते हैं। तो अंश आद्या के पास जाता है और उसे भी अपने साथ लेकर आ जाता है। तो फिर यहाँ पर आद्या भी जो है वो सभी लोगों के साथ गरबा करना शुरू कर देती है। और तभी हमें सीरियल में आगे जो है वो अनुपमा को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो सुबह हो जाती है और अनुपमा घर के सफाई कर रही होती है। फिर यहाँ पर माही जो है वो अनुपमा के पास आती है और बोलती है कि गुड मॉर्निंग अनुमा। तो हम देखते हैं कि सभी लोग एक साथ मिलकर जो है वो दिवालियों की तैयारियां शुरू कर रहे होते हैं। तो आगे हम यहाँ पर राही को देखते हैं जो कि व्यास अंकल के पास जो है वो मैसेज कर रही होती है और बोलती है कि हैप्पी दिवाली सभी लोगों को, और हैप्पी दिवाली आप बच्चों को ध्यान रखना, और जब वो लोग दिए जलाएं तो उनके हाथ न जल जाएं, इसीलिए जो है वो उनका ध्यान रखना। और वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। और फिर यहाँ पर राही सोचती है कि मुझे इतना अच्छा सपना आया। फिर वो बोलती है कि पॉप्स मेरे सपने में आए, ये तो ठीक था, लेकिन अनुपमा जी मेरे सपने में क्यों आई? वो अनुपमा का नाम लेते ही दुखी हो जाती है। और तभी हम इधर जो है वो अनुपमा को देखते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि परी भी वहाँ पर उठ जाती है और परी कहने लगती है कि अनुमा मुझे क्या काम करना है? तो अनुपमा जो है वो बोलती है कि मैंने यहाँ से सफाई कर दी है, तुम अब यहाँ पर रंगोली बना दो और फूल लेकर आ जाओ। तो अंश जो है वो फूल लेकर आ जाता है। तो अंश बोलता है कि अनुमा ये देखो, आप लोगों के सारे फूल लेकर मैं आ गया हूँ। इसके बाद हम माही और अंश को देखते हैं, ये सब लोग अपना काम शुरू कर देते हैं। और वहीं हम दूसरी ओर बाघ को देखते हैं, वो भी बहुत ही ज्यादा जल्दी उठ जाती है और वह भी दिवाली की तैयारियों में हाथ बटाते हुए नजर आती है। इधर हम फिर आद्या को देखते हैं। आद्या बोल रही होती है कि पॉप्स मैं आपको बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ, पॉप्स हैप्पी दिवाली। अगले सीन में हम देखते हैं कि जानकी काकी और अनुपमा एक साथ देखते हैं। जानकी काकी बोल रही होती है कि हमें जितना प्रॉफिट दिवाली के ऑर्डर से हुआ है, अगर इतना प्रॉफिट पूरे साल भर हो तो हम अपना जो है वो खुद का प्लॉट खरीद ले और अन्नू की रसोई बना ले, बस हमें इतना प्रॉफिट हो जाए। तो अनुपमा बोलती है कि जानकी काकी आप बोल रही हो वैसा ही हो। तभी हम देखते हैं कि बा भी वहीं पर होती है और बा बोलने लगती है कि ऐसे कौन से तुम्हारे रिश्तेदार बैठे हुए हैं जो तुम्हें ऐसे ही ऑर्डर देते रहेंगे। जानकी काकी बोलती है कि मेरे रिश्तेदार तो आप ही हो। अनुपमा बोल रही होती है कि जानकी काकी आप बिल्कुल फिक्र मत करो, आप जैसा बोल रही हो वैसा ही होगा। फिर यहाँ पर बा कहने लगती है कि इतनी भी क्या तारीफ कर रही हो, ये मुफ्त का काम थोड़ी ना करती है, पैसे तो लेती है ना। तो जानकी काकी बोलने लगती है कि पैसों के साथ साथ मैं और कुछ भी लेती हूँ। तो बाप यहाँ पर परेशान हो जाती है और कहने लगती है कि क्या लेती हो, कहीं तुम हमारे बर्तन तो चुरा कर नहीं ले जाती। तो जानकी काकी बोलने लगती है कि नहीं, मैं प्रेम और सम्मान की बात कर रही हूँ। तो बा बोलती है कि इस अनुपमा के साथ रहकर तुम लोग भी ये सब कुछ सीख गए हो। तो बा जानकी काकी को बोलती है कि तुम रोज रोज यहाँ पर क्यों आती हो। तो फिर यहाँ पर जानकी काकी कहने लगती है कि जिस दिन मैं नहीं आऊंगी ना, तब आप मुझे याद करेंगी। जो चीज़ हमारे पास नहीं होती है ना, उसकी कीमत तभी हमें समझ आती है। तभी हमें सीरियल में आगे जो है वो माही को दिखाया जाता है, जहाँ पर अनुपमा माही को बोलते हुए नजर आती है कि आज तुम बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही हो। तो बा बोलने लगती है कि आज तुम इतना ज़्यादा तैयार क्यों हो रखी हो माही। तो तभी वहाँ पर माही बोलने लगती है कि आज दिवाली है ना, इसीलिए। तो तभी हम देखते हैं कि बा कहने लगती है कि दिवाली तो शाम को है ना, तो तुम अभी से तैयार होकर क्यों बैठी हुई हो, और तुम रात को क्या पहनोगे जब तुमने अभी ही नए कपड़े पहन लिए। तो यहाँ पर माही कहने लगती है कि शाम को जो है मैं साड़ी पहनूंगी। तो तभी वहां पर अनुपमा बोलती है लेकिन तुम्हें तो साड़ी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो माही बोलने लगती है कि नहीं अनुमा, आज मैं साड़ी ही पहनूंगी। तो बा बोल रही होती है कि बातें तो बहुत हो गई, घर का खाना कौन बनाएगा। तो हम देखते हैं कि राही जो है वो वहां पर आ जाती है और वो बा के साथ जो है वो बा के झूले में बैठ जाती है। तो तभी हम देखते हैं कि राही बोलती है कि हैप्पी दिवाली झूले राजा। तो बा बोलती है कि तू रुक बेटा। तभी हम देखते हैं कि जानकी काकी बोलने लगती है कि बेटा झूला जो है वो थोड़े धीरे झूलो, क्योंकि इमारत भी जो है वो पुरानी हो जाती है और झूला भी पुराना है। तो तभी वहां पर राही कहने लगती है कि आप कौन सी इमारत की बात कर रही हो। इसके बाद यहाँ पर राही जो है वो बाकी तरफ इशारा भी करती हुई नजर आती है। तो अनुपमा और बाकी के लोग जो है वो वहां पर हंसने लग जाते हैं और फिर हमें यहाँ पर बा को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो कहती है कि मैं तो मन से जो है वो अभी भी 16 साल की हूँ। फिर यहाँ पर राही बोलती है कि हाँ, और तन से आप 116 साल की हैं। और तभी यहाँ पर राही कहने लगती है कि मैं चाय बनाने जा रही हूँ, आपको चाय भी तो पीनी है। तो तभी वहाँ पर बा कहने लगती है कि मेरे इतने बुरे दिन नहीं आए हैं कि मैं तुम्हारे हाथ की चाय पीऊँ। इसके बाद राही जो है वो जा ही रही होती है कि अनुपमा बोलती है कि राही तुम भी शाम को साड़ी पहन लेना। तो राही बोलती है कि मुझे साड़ी पहनने का बिल्कुल भी शौक नहीं है और इसके लिए थैंक यू।
तो अनुपमा बोलती है कि हैप्पी दिवाली, लेकिन राही जो है वो कोई भी जवाब नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। तो इसी के साथ दोस्तों आज का जो एपिसोड है वो यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो आप लोगों को राही और बाकी ये जो तकरार है वो कैसे लगती है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपको नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।